Hello and welcome everyone to Shanvi Study Circle, the only place where you'll get all the B.Ed lesson plans and micro teaching plans. So, today's topic is English grammar, and the topic is subject is English grammar, and the topic is pronoun. So, this is the main page of a lesson plan, where first we fill the entries, like we fill the date, subject that we are teaching, and period, whatever it is in the class that you are teaching. You will mention here in the topic. Don't forget to underline the topic, and then comes the duration of the plan. Next we have general objectives which are related to the subject. जो हमारा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, उससे रिलेटेड हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है. एंड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू अ टॉपिक, द टॉपिक दैट वी आर चूजिंग. दैट मीन्स जैसे इस प्लान में जो हमारा टॉपिक है प्रोनाउन है, सो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो हमारे प्रोनाउन से रिलेटेड होंगे. नेक्स्ट हमारा आता है मटीरियल एड्स. तो जो भी हम मटीरियल एड्स या टीचिंग एड्स हम यूज़ करते हैं वाइल टीचिंग, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. नेक्स्ट हमारा प्रीवियस नॉलेज आता है. सो प्रीवियस नॉलेज यानी जो भी इससे प्रोनाउन को पढ़ने के लिए जो भी चीज़ें हमें पहले से आनी चाहिए बच्चे को, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. दैट जैसे कि नाउन के बारे में उसे पता होना चाहिए, उसके काइंड्स के बारे में पता होना चाहिए, तो वो प्रीवियस नॉलेज में हमारा आ जाएगा. नेक्स्ट आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस. सो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में दो हम यहाँ पे कॉलम्स बनाते हैं, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी. पीपल टीचर क्या करता है, वो क्वेश्चंस पूछेगा, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में उसके हम आंसर्स मेंशन करेंगे. फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम होता है, जिसमें हम वी स्टेट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक जो भी हमारा होगा, ठीक है. फिर हमारा आता है प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन में हम 5 कॉलम्स बनाते हैं. सीरियल नंबर, फर्स्ट हमारा जो होता है टीचिंग पॉइंट होता है, फिर एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज, देन कम्स अ प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, डिवाइस या मेथड जो भी हम यूज़ करेंगे, और फिर ब्लैक बोर्ड वर्क आएगा, ठीक है. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से. सो स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज द सेंटेंस. कुछ सेंटेंसेज जो है प्यूपिल टीचर यहाँ पे लिखेगा, जिनको स्टूडेंट एनालाइज करेगा. और ये एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में हम ये लिखेंगे दैट स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज द सेंटेंसेस. सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, 3 सेंटेंसेस हैं, है ना. एक एक सेंटेंस का यहाँ पे एनालाइजेशन किया गया है. लाइक जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, उस पे हमने 3 क्वेश्चंस किए हुए हैं. उसके थ्रू जो है स्टूडेंट ने उसके रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं. और फिर यहाँ पे जो भी हमने डिवाइस मेथड लाइक क्वेश्चनिंग मेथड यूज़ किया है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. इस तरह से हम 4-5 सेंटेंसेस जो भी हैं हमारे, उनका हम एनालाइजेशन करेंगे, ठीक है. So this is a 5th and 6th sentence. Next we have practice questions. प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम अंडरलाइन या पिक आउट करने के लिए प्रोनाउंस को सेंटेंसेस इस तरह से हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है. फिर हमारा आता है ओके. सो ये जो पेज है हमारा, ये इसके बाद आएगा एक्चुअली में. तो यहाँ पे हमारे जो है इसके बाद आता है जनरलाइजेशन. एक्चुअली में ये जो लास्ट जो हमारा 6th हम एग्जाम्पल लेंगे, उसको जो एनालाइजेशन हमने किया है 3 क्वेश्चंस पूछ के, इसके बाद हमारा ये पेज आएगा, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे जनरलाइजेशन होता है. जनरलाइजेशन में जो भी वर्ड्स हमने प्रोनाउन जो भी सेंटेंसेस यूज़ किए, तो उसमें से जो भी प्रोनाउंस होंगे उनको हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में यहाँ पे मेंशन करेंगे ब्लैक बोर्ड पे. और स्टूडेंट्स से पूछेंगे दैट व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज वर्ड्स. सो स्टूडेंट्स विल टेल दैट ऑल द वर्ड्स आर प्रोनाउन, ठीक है. फिर आती है डेफिनेशन. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड बिहेवियर में हम लिखेंगे दैट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द प्रोनाउन. एंड प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में जो है यहाँ पे हम डेफिनेशन देंगे और कुछ एग्जांपल्स देंगे, ठीक है. और ब्लैक बोर्ड वर्क में यहाँ पे हम डेफिनेशन मेंशन करेंगे. नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस देते हैं that pupil teacher will instruct the students to copy down the blackboard work in their copies, and he himself will supervise the class.
एंड फाइनली वी हैव द होम असाइनमेंट. सो यहाँ पे दो हमारे होमवर्क्स रहते हैं. फर्स्ट जो रहता है वो थियोरेटिकल होता है एंड द सेकंड वन इज़ एक्टिविटी बेस्ड. सो फर्स्ट वन जो है इसमें क्या होता है दैट यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ using suitable pronouns and underline the pronouns as well in the pronouns that will come in the paragraph. Next homework is write 10 sentences using pronouns. Thanks for watching this video. Like and subscribe for more plans.